मेरे जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक है इन टर्म्स कि उससे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो चुटकियों में टूटेंगे और जब कोई क्वेश्चन चुटकियों में टूटता है तो मेरे वहां से आपका समय बचना शुरू होता है। देखिए पेपर जो होता है पेपर एक बैलेंसिंग गेम होता है यानी वहां पे सवालों को बैलेंस किया जाता है। कुछ सवाल मॉडरेट होते हैं कुछ सवाल बहुत आसान होते हैं कुछ सवाल बहुत मुश्किल होते हैं ताकि टाइम को बैलेंस किया जा सके। मेरे जो ये जो चैप्टर है ये भी सच महीने में बैलेंसिंग का ही काम करता है और इसे लगभग हर सेट में कह सकता हूं 2 से 3 सेट में एक सवाल लिखा जाता है। तो आइए मेरे जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एज आई ए से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी रेशियो का ही पार्ट अनुपात का ही हिस्सा है लेकिन अनुपात में ही एक नया कॉन्सेप्ट नाम दे रहे हैं एज आई। सवाल मेरा फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात फातिमा और अहमद की उम्र का अनुपात मेरे 3:8 कह रहे हैं कि वर्तमान उम्र की आयु का योग 44 साल। तो इसका मतलब फातिमा 3 साल की है तो अहमद 8 साल का टोटल कितनी 3 और 11 मिनट 11 मिनट रिप्रेजेंट कर 44 साल। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या है 4 साल। तो कह रहे हैं कि उम्र बताओ तो भैया ये 4 की 12 साल की होगी तो ये 4 32 साल यानी 1 की उम्र 32 तो 1 की उम्र 12। अब हमसे सवाल ये पूछा है कि इनकी एज का डिफरेंस बताइए। तो इंडिविजुअल निकालने की वैसे डिफरेंस निकालना ऐसे यहाँ कहते हैं इनका डिफरेंस देखिए तो 3 और 8 का डिफरेंस क्या है 5। तो इनकी एज का डिफरेंस होगा 5 मिनट होगा 1 मिनट 4 साल तो 5 मिनट में बचे 20 साल माफ करिएगा 20 साल। तो इनकी उम्र का जो अंतर है वो मेरे 20 साल इनकी एज का डिफरेंस है वो कितना है 20 साल। क्या पिता की आयु से पुत्र की आयु से अनुपात कितनी है मेरे फादर और सन पहले आराम से सवाल बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट करो। तेरा फादर उनकी एज का रेशियो समझ लो मतलब मेरे बच्चे का फादर की 7x मान लो तो सन की कितनी होगी 3x कह रहे दोनों का प्रोडक्ट है यानी 7x 3x कह रहे ये जो प्रोडक्ट है ये 756 मेरे पेरेंट्स ध्यान देना सोल्व करोगे तो 7 या 21 21 से काटेंगे तो 21 3 63 बिल्कुल ठीक है बचा कितना 12 21 26 तो x स्क्वायर से क्या x स्क्वायर बराबर मेरे 36 यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6 तो इसका फादर की 7 42 है तो सन की 18। अब सवाल में कह रहा है कि 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो तो 6 साल बाद 42 और 48 साल होगा और ये 18 का तो 6 साल बाद होगा 24 साल और मेरे जो आयु तो दोनों की ही 6 साल बढ़ी कह रहा है रेशियो बताइए तो 6 48 24 12 जाएगा 12 48 निकले 24 से 24 24 24 निकले यानी मेरे इनकी एज का जो रेशियो होगा 1 होगा 6 साल के बाद। कह रहा है आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:5 है। आशा और लता कहता है इनकी करंट एज का रेशियो 5:6 है। बात क्या कहता है यदि इनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो मेरे इनकी एज का डिफरेंस 6 है तो इनकी एज का डिफरेंस आज भी 6 साल होगा कल भी 6 साल होगा और 10 साल बाद भी इनकी एज का डिफरेंस 6 साल है। तो इनकी एज का डिफरेंस 6 साल है तो यहाँ देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 1 मिनट का देखिए 1 मिनट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर 6 साल को तो 6 मिनट 6 36 साल और ये 6 5 30 यानी इसकी उम्र 30 साल होगी मेरे तो इसकी उम्र 36 साल। हाँ जी तो सवाल मेरा 5 वर्ष बाद लता की उम्र क्या होगी तो 36 है 5 साल बाद कितनी होगी 36 और 5 41 मतलब मेरे बी ऑप्शन रहेगा। देखिए ये सारे के सारे ही सवाल पेपर के लेकिन बहुत आसान है धीरे धीरे बढ़ेगा 10 11 सवाल के बाद। कहता है 1 जनवरी 2015 को अमित और सोना की उम्र का जो 61 वर्ष है अमित और सोना दोनों की एज का टोटल है 61 साल 1 जनवरी 2015 अमित सोना से 3 वर्ष छोटा कहता है अमित जो है सोना से 3 साल छोटा है जनवरी 2010 को इनकी उम्र कितनी ध्यान देना कहता है अमित जो है सोना से 3 साल छोटा यानी सोना की एज एस है तो अमित की एज एस माइनस 3 होगी बिल्कुल ठीक है। और मजे की बात है कि दोनों की एज का टोटल है 61 साल तो एस और एस टू एस है मेरे बच्चे ये माइनस 3 की जगह प्लस 61 64 तो एस की जो वैल्यू आई वही 32 काटो 32 इसका मतलब सोना 32 साल की है तो ये 32 में 32 साल आप ठीक है। अब आगे कहता है जनवरी 2010 को तो ये बात है 2015 यहाँ बात करें 2010 कितने साल की चलेगी 10 11 12 13 14 क्योंकि 1 जनवरी को पूछी तो 5 साल तो 5 साल पहले सोना की उम्र कितनी थी तो 32 से 5 घटाए 27 साल यानी जनवरी 2010 को मेरे पेरेंट्स की उम्र थी 27 साल ऑप्शन ए। कहते मदर टोल्ड हर सन आई वाज ऑफ योर करंट एज व्हेन यू वर बोर्न एक माँ ने अपने बेटे से कहा जब तुम पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी यानी जब तुम पैदा हुए तब तुम कितने साल के थे 0 के तो उस समय मेरी उम्र वही थी जो आपकी उम्र आज है। यानी अगर आज बेटे की उम्र मेरे पेरेंट्स एस साल है समझने की अगर आज बेटे की उम्र एस साल है तो सवाल में कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए तो पैदा हुए जैसे मान लो मैंने कहा बेटे की उम्र है 10 साल तो इसका मतलब बेटा कितने साल पहले पैदा हुआ 10 साल पहले तो 10 साल पहले माँ की उम्र क्या थी 10 ही थी तो आप कितनी होगी 10 और 10 20 ऐसा सवाल कह रहा है। फिर से बात समझाता हूँ इस लाइन को पढ़ कहता है द सन वाज 16 5 इयर्स कहता 5 साल पहले बेटा 16 साल का था तो भाई 5 साल पहले बेटा 16 साल का तो आज कितने साल होगा 21 साल का। हाँ जी और कह रहा है कि जब तुम पैदा हुई कितने साल पहले पैदा हुआ 21 साल पहले तो 21 साल पहले मेरी उम्र 21 साल थी यानी तुम्हारी बराबर थी तो आज कितनी होगी जब ये जन्म हुआ तब 21 साल की तो 21 साल इसकी बढ़ी कितनी होगी पहले साल तो हमसे पूछा है तो माँ की वर्तमान आयु बता करिए तो भाई माँ की वर्तमान आयु बतानी क्या है माँ की वर्तमान आयु होगी पहले साल कितनी होगी बच्चे पहले साल भाई बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बहुत आसान चीज बता रहा हूँ भाई रोहित लवनीत विद्यांशु शिक्षा मेरे बच्चे बहुत छोटी बात बता रहा हूँ भाई और ये ना सोचिए कि लेवल मेरे बढ़ेंगे। कह रहे ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 कह रहे ज्ञानेंद्र और अरविंद इनकी एज का रेशियो मेरे 6:5 यदि उनकी आयु का 55 साल कहता अगर इनकी एज का 55 साल है इनकी एज का कितना मेरे 55 साल मैं जोड़ेंगे तो 6 5 11 मिनट है तो 11 मिनट 55 साल तो 1 मिनट की वैल्यू क्या आ गई मेरे 5 साल तो 6 मिनट की वैल्यू 6 30 साल 5 मिनट की वैल्यू 25 साल इसका मतलब ज्ञानेंद्र की उम्र 30 है तो अरविंद की आयु 25 है। सवाल ये है कि भाई 7 वर्ष तो आपसे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात करो तो 7 साल के बाद मेरी उम्र कितनी होगी 37 और 7 साल बाद ये कितनी उम्र हो जाएगा 25 में 7 32 तो 7 साल बाद इनकी एज होगी 37 बाद 32 में होगी और 37 में प्राइम नंबर किससे कटेगा कहता जी महिला है वो अपने पुत्र से 28 साल बड़ी मतलब मेरे जो अगर पुत्र की एज अगर मैं एस मानूं तो जो उसकी मदर है सवाल में कह रहा है उसकी मदर की एज इससे 28 साल बड़ी है उसकी मदर एस प्लस 20 बहुत सुंदर। सवाल में कह रहा है 3 वर्ष में उसकी आयु कहता है इन 3 इयर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ पर्सन तो 3 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी 3 बढ़ जाएगी 28 तो 3 साल बाद इसकी उम्र 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी एस प्लस। तो कहता है 3 साल बाद इसकी जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र का डबल हो जाएगी यानी इसका डबल बहुत सुंदर। तो देखो 2 ऐसा आया और यहाँ 3 6 और ये एस प्लस 31 अब मेरे बच्चे को ऐसे बदलाव ऐसा है 31 में 6 25 तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चे की उम्र 25 साल है तो इसकी उम्र 25 और 28 साल माता की उम्र 53 साल। हाँ जी तो कहता पुत्र की वर्तमान आयु बताइए पुत्र की पूछी थी कौन सा 25 साल। देखिए वो सवाल में कह रहा है एक्स वाई से 5 साल बड़ा एक्स और वाई की वर्तमान आयु 33 है देखो सवाल में कह रहा है एक्स जो है वो वाई से 5 साल बड़ा यानी डिफरेंस और कह रहा है दोनों का जोड़ जो है इन उम्र का 33 साल यहाँ से एक्स और वाई दोनों निकलते हैं एक्स की वैल्यू होगी जब ये इक्वेशन जोड़ पाते हैं 33 5 38 कैलकुलेट करना वाई से वाई एक्स बराबर 33 30 और वाई की वैल्यू जाएगी वाई 40। अब सवाल में कह रहा है वाई की उम्र 7 साल बाद क्या होगी तो आज 14 का है तो 7 साल बाद 21 हो जाएगा हो जाएगा 21 का समझे संदीप क्या करा जल्दी दिखाओ मेरे भाई बेसिक प्रॉब्लम है बढ़िया धीरे कर रहा है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 50 यदि n साल के बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाए तो n का मान क्या करें क्या होगा। देखिए दोस्तों आज 36 50 कहता कुछ सालों के बाद इनकी एज का रेशियो 30 कहता कितने साल के बाद होगा तो मेरे बच्चे ऑप्शन से लेंगे अगर 3 लेते हैं 53 यहाँ 39 कटेगा नहीं 4 लेते हैं 54 यहाँ 40 कटेगा नहीं 40 और 54 कटोगे 3 4 नहीं आएगा 7 लेते हैं आएगा 57 और ये आएगा 45 कटेगा लेते हैं 6 आएगा मेरे 56 और ये 36 42 तो 42 42 56 कटेगा यहाँ से ये तो है मेरे बच्चे सवाल को ऑप्शन से करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम ये कहें आज इसकी उम्र 36 साल तो n साल के बाद कितनी होगी 1 की उम्र 50 है n साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी और कहेंगे एज का रेशियो 30 यहाँ
यहाँ से सोल्व करेंगे तो एंटी वैल्यू निकाल देंगे y की 6, एंटी वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे 6, कितनी होगी 6, हां ना मेरी बात समझ गए। कहते हैं मीनू की आयु 38 साल है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु डबल हो गई। कहता है मीनू की एज 38 साल, जबकि उसकी बेटी की जो एज है वो है 8 साल, तो कितने साल बाद, मान लेते हैं 1 साल के बाद, कहता है कितने साल के बाद इनकी एज जो है वो डबल हो जाएगी। तो देखो मेरे बच्चे यानी इसका डबल इसके बराबर होगा, ऐसा करें तो सोल्व करने के लिए आएगा 16 जमा 2x और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 38 जमा x, x की वैल्यू निकालेंगे 16 के 22, यानी 22 सालों के बाद ऐसा संभव होगा जब इनकी एज इसकी बेटी की एज की डबल होगी। कह रहे मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। मिताली और शबनम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे बच्चों 4:7, यानी उनकी वर्तमान आयु 4:7 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर विल बी 13 ईयर। सवाल में कह रहा है यदि शबनम की वर्तमान आयु और मिताली की 5 साल बाद की उम्र हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 13 साल है। तो मेरे बच्चे बताना है कि एज का रेशियो 4:7 तो एक्चुअल बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि सब इसकी उम्र है 4x, इसकी उम्र है 7x। और सवाल में कह रहा है कि मिताली की शबनम की वर्तमान आयु कितनी मेरे बच्चों 7x, बिल्कुल ठीक है, शबनम की वर्तमान आयु 7x। और कहता है मिताली की 5 साल बाद की उम्र, मिताली की अभी उम्र कितनी 4x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x 4x + 5। सवाल में यही कह रहा है मेरे बच्चों कि शबनम की और मिताली की आज से 5 साल के बाद की, शबनम की 7x, मिताली की आज से 5 साल बाद की 40 5। कह रहे हैं कि बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस माइट बी 13, ये ध्यान मेरे बच्चे। तो 7x लेंगे -4x लेंगे -5 लेंगे बराबर 13, तो 7 में से 4 मेरे बच्चों 3 है तो 5 हो जाएगा प्लस 18 होगा, तो x की वैल्यू मेरे बच्चों 22 है। अगर मेरे बच्चों x की वैल्यू 6 तो ये बात हो गई कि शबनम की एक्चुअल में 6 42 थी तो मिताली की 5 20 थी, नहीं 6 ना तो 6 24 थी। अब आगे क्या करें तो क्या मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ लिया तो शबनम की और मिताली का 42 तो 4 तो आंसर है मेरे बच्चों 66, यानी शबनम और मिताली दोनों की करंट एज का संभव मेरे बच्चों क्या होगा 66 है, कितना होगा मेरे बच्चों 66। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। एक भाई ये भी समझ सकता है कि हम सवाल को ऑप्शन से करें, कैसे करेंगे ऑप्शन से। देखिए अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करने जाए तो आपको ये बात पता ही है कि इनकी जो टोटल एज है वो कितनी है, शबनम और मिताली की सब वही आंसर में दे रखी है, यही हमें बताना भी था और यही आंसर में दे रखी है 4:7। यानी मैं मोटी-मोटी तुक्का मारने अंदाजा लेने में कह सकता हूं कि इनकी करंट एज जो भी होगी ना वो 7 और 4 11 होगी, यानी 11 का कोई मल्टीपल हो सकती है, इनकी करंट एज 11 का कोई मल्टीपल हो सकती है, तुक्का मारना होगा मुझे। तो देख रहा हूं मैं ये 11 का मल्टीपल है, 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 तो मैं मुझे जल्दी से आंसर निकालना और उसके बाद करनी है तो मैं सवाल को इस तरीके से उड़ा सकता हूं। अब आगे देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। ठीक, नताशा मेरे बच्चे कृष्णा दोनों की करंट एज 50 है। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी, 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी, ऐसा मैंने सवाल किया 10 साल पहले कृष्णा जो नताशा से डबल उम्र की थी तो कृष्णा की वर्तमान आयु क्या थी। मेरे बच्चे एक तरीका है कि हम सवाल को ऑप्शन से ले जाएं, एक तरीका से पहले मेरे ऑप्शन से देख लें। देखो यार 10 साल पहले नीतिशा की एज कितनी थी भैया, तो 10 साल पहले n - 10 है बिल्कुल, और ये 10 साल पहले कितना था t - 10, ठीक है ना। 10 ईयर्स अगो कृष्णा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज नताशा, तो कृष्णा जो थी वो नताशा की दोगुनी उम्र की थी, इसे मानते हैं। तो आएगा 2n, अब ये क्या होगा 2n - 20 बराबर k - 10। सोल्व करेंगे तो भैया 2n - k -20 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10। और मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है नताशा और कृष्णा दोनों की टोटल एज 50, नताशा प्लस कृष्णा की जो एज है वो है 50 हमने कहा ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसी का n 2n 3 आया 50 और 10 60 आया, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों 20, n की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी नताशा की उम्र 20 साल। बहुत सुंदर। तो क्या कृष्णा की उम्र कितनी होगी, तो नताशा कृष्णा दोनों की 50 30 साल होगी, तो कृष्णा की उम्र होगी मेरे बच्चों 30 साल। हां जी, ये मेरे सवाल का डिटेल में आंसर होगा। अगर मेरे बच्चे इस सवाल को मैं शॉर्ट में करता हूं जैसे लिखा होता है कि भाई कृष्णा और नताशा दो की टोटल एज 50 साल, तो अगर मेरे बच्चों कृष्णा की वर्तमान आयु पूछा 10 साल पहले कृष्णा की उम्र नताशा से डबल थी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कृष्णा हर हाल में नताशा से बड़ी होनी चाहिए। कृष्णा जो है मेरे बच्चों नताशा से क्यों नहीं बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं कृष्णा की उम्र 10 साल ले लूंगा तो जोड़ होगा 50 तो नताशा की 40 तो संभव ही नहीं, क्योंकि नताशा बड़ी हो जाएगी। 20 ले लूंगा तब भी संभव नहीं, क्योंकि 20 होगा 30 बढ़ जाएगी, तो मैं 30 लेता हूं। अगर 15 भी लूंगा तो गलत है, क्योंकि 15 होगा 35 तो 30 ही बैठेगा, अगर इसे 30 लेंगे तो ये बचेगा 20। अब आज से 10 साल पहले 10 की 10 साल पहले 20 थी, तो ये इसकी डबल थी, तो ऑप्शन से भी आसानी से सवाल को खोल सकते हैं। छोटा सा लॉजिक लगाना है। सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे राहुल इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अमर, राहुल की उम्र राहुल की 3 गुना, ऐसा मैंने सवाल किया है कि अमर की जो उम्र है वो राहुल की 3 गुना, यानी राहुल की उम्र 1 होगी तो अमर की उम्र 3 होगी, ऐसा मैंने सवाल किया। आगे 3 साल पहले अमर की उम्र राहुल से आधी थी, कहता है 3 साल पहले अमर की उम्र राहुल से आधी थी, अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा। अमर और अमर की वर्तमान आयु क्या थी, देखिए मेरे 3 लोग अमर है, राहुल है और अमर है, अमर राहुल और अमर रिलेशन सभी का राहुल से लिया हुआ। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 साल बाद राहुल की उम्र 39 साल हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चों अगर आज से 4 साल बाद राहुल की उम्र 39 साल होगी, 4 साल बाद होगी 43 साल, तो आज तो 4 साल कम करेंगे तो आज की उम्र आ गई 39, यानी राहुल की आज की जो उम्र है मेरे बच्चों 39 है। मेरे बच्चों का राहुल की आज की उम्र है 39 साल, ठीक है। और सवाल में कह रहा है अमर जो है ना, अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है, अमर और अमर की लेकिन कैसे होगा, एक सेकंड में अमर की उम्र राहुल की 3 गुना, राहुल की हां गलती हां रखिए, हिंदी में गलत लिखा हुआ है मेरे बच्चों, माफी हिंदी में गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं गुना क्या हुआ, राहुल की उम्र अमर की 3 गुना है, यहां गलत लिखा हुआ है, राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना, यहां ये थोड़ी सी मिस्टेक है, राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना, यानी अमर की 1 राहुल की होगी 3, अमर की उम्र राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना, और हमने निकाला कि राहुल की आज उम्र कितनी है, पापा 39 साल, तो भाई चीज बताओ आज अगर 39 साल है तो 3 39 को रिप्रेजेंट करता है, 3 की वैल्यू 13 तो अमर की आज की उम्र 13 साल, आज की उम्र मेरे कितनी 13 साल, यानी अमर की आज की उम्र 13 साल, बिल्कुल ठीक है। अब आगे अगली लाइन में कह रहा है अब से 4 साल बाद होते हैं, उसके बाद 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी, 3 साल पहले, तो भाई 3 साल पहले आज 39 तो 3 साल पहले कितनी थी, 36 साल हो गई, फिर से समझना कहता है 3 साल पहले अंबेर की उम्र राहुल से आधी थी, तो 3 साल पहले कितने का 36 साल, तो ये 3 साल पहले 7 हो गया 18 होगा, आज कितने साल का होगा 21 साल का, इसका मतलब आज अंबर है 21 साल का और अमर है 13 साल का, तो 13 और 21 मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे को सवाल में क्या है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर, कहता है फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज का जो है वो बहुत साल है, 4 ईयर है, कहता है 4 साल बाद द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर, कहता है अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। तो मेरे विचार मान लेते हैं प्रेजेंट फादर और सन की एफ है, आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद हो जाएगा +4 बिल्कुल ठीक है, फादर हो जाएगा +4 बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगी, कहता है इसका 1/4 कर देंगे, माफ करिए 1/4 कर देंगे तो इसके बराबर है, सोल्व करोगे मुझे f +4 4 से गुणा करोगे 4s + 16, तो f o s जाएगा -का 16 में चल गया बाहर इक्वेशन, और सवाल में खुद ही कह रहा है कि फादर और सन दोनों का टोटल एज कितना मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 52 साल। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो ध्यान देना मैं माइनस कर लेता हूं ताकि कट जाए, माइनस कैसे कट गया 4 और 5 आया माइनस का, और यहां 52 में से बाहर गया -40 आया, 5 से काटेंगे तो s जो आएगा वो आएगा 8 साल, यानी सन की जो एज होगी मेरे बच्चों वो होगी 8 साल। अगर दोनों का टोटल 52 है, ये 8 है तो ये कितना होगा 44 बिल्कुल ठीक है। तो क्या पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा मेरे बच्चों 18 साल का, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 54 साल का, तो ये 6 18 6 नहीं 18 से कटेगा भाई, 18 की 3 अनुपात 1, यानी आंसर हो जाएगा पुत्र की 1 और पिता की 3, आंसर होगा 1, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
आओ मेरे बच्चे, देखिए सवाल में कह रहा था रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड शांत। कहता है नीलम और शांत की स्कूल एज का रेशियो 5:6 है। 5:5 है। हाँ जी। इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शांत एज इज 5:9। तो भाई नीलम और शांत की एज का अनुपात 5:5 है। 5 मान लो, 6 मान लो। तो नीलम की एज का अगर हम करते हैं 1/3 तो 5x का करते हैं 1/3। और कहता है शांत की एज का करते हैं आधा, जिसकी आधा करेंगे तो x का आधा 3x। तो कह रहा है भैया इस चीज का जो रेशियो निकल के आएगा 5 आएगा। इसका जो रेशियो निकल के आएगा 5 आएगा। ऐसा वो सवाल है। तो शांत की स्कूल उम्र क्या थी ये हमें बताना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि नीलम और शांत की स्कूल उम्र के बीच का अनुपात 5:5 है। यदि नीलम की एक ही उम्र और शांत की आधी उम्र के बीच का अनुपात 5:9 है तो शांत की स्कूल उम्र क्या थी हमें बतानी है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, भाई ये 5 थी, ये 6 थी। अगर हम इसका 1/3 करेंगे 5 कितनी आएगी, और इसका हाफ करेंगे कितनी आएगी। अगर मेरे बच्चे इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो 5 नहीं आएगा। तो इससे हम कुछ निकाल पाए, इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन का कोई लिंक है जिससे हम निकाल पाए। आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, रेशियो का 1/3 और 5 निकालेंगे, इससे मदद क्या मिलेगी। यानी ये यहाँ से वाली जो लाइन है इसका कोई सेंस नहीं क्रिएट हो रहा है सर। यदि नीलम की एक उम्र और शांत की आधी उम्र करते हैं तो 5 इससे कुछ भी रिलेशन नहीं निकल जाएगा। यहाँ से मतलब ये वाली कहानी का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे कहानी का कोई अर्थ ही नहीं तो नहीं है। तो आप क्या करें सर, अब करें शांत की उम्र तो भैया शांत की उम्र 6 होगी, लेकिन 6 तो यूनिट है और यूनिट को किसी से रिलेट कर सकते हैं। तो भैया फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, क्योंकि सिर्फ एज का रेशियो देने से इसे नहीं निकाल सकते है ना। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए था जिससे निकल पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सीएम क्या हुआ भाई, सीएम राज को दिक्कत क्या हुई वो तो बता। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में लाइन कहा क्या, कहता पीटर और प्रीति के बीच का अंतर 5 साल है। एक पीटर है और एक प्रीति है। कहते हैं दोनों की एज का रेशियो मान लीजिए 6:2 है। कहते हैं बीच का डिफरेंस 5 साल है। कहता 35 वर्ष पहले एक दूसरे की शादी, तो 35 साल पहले पीटर का -35 और प्रीति की भैया वाई -35। तो पीटर की उम्र का 4 गुना, कहता पीटर की उम्र का 4 गुना किया और मेरे बच्चों प्रीति की उम्र का 5 गुना किया। और कहते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर था। तो या 4x - 4 * 35 या 5y - 5 * 35। मेरे बच्चों 4 चेंज रखोगे -5y करोगे, ये हो जाएगा प्लस होगा तो घटाओगे तो सिर्फ -35 बचेगा। ये है पहली इक्वेशन। शुरुआत में उसने कहा कि प्रीति और प्रीति की एज का डिफरेंस 5 साल है। अब मेरे बच्चों सोल्व ही करना है तो 4 को कोएफिशिएंट को 4 गुना 4x 4y और 4 5 20। अब जो सोल्व करोगे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा 5 4 5 में से 4 1 -y और यहाँ मेरे बच्चों माइनस 56। सोल्व करोगे भाई तो y की वैल्यू 55। अब नेचुरल y की वैल्यू प्रीति की वैल्यू 55 है तो 5 बड़ा होगा तो कितना होगा 60। और कहते हैं दोनों की जोड़ बताओ 60 और 65 को जोड़ने का 115। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देना सवाल को जिसमें समझाना चाहता हूं। मैं आपको ये कहूंगा भाई, ये तो बिल्कुल डिटेल बेसिक तरीके से बात को समझा दी। अब आते हैं दोबारा से। दो लोग हैं, एक है पीटर और एक है मेरे बच्चों प्रीति। कह रहा है पीटर और प्रीति दोनों की एज का डिफरेंस 5 साल है। जब उन्होंने 35 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो मान लेते हैं 35 साल पहले पीटर की उम्र x थी और प्रीति की उम्र थी y। 35 साल पहले पीटर x का था, प्रीति y थी। तो सवाल में कह रहा है पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 मिनट बराबर था। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो x बटे y का आता है मेरे बच्चों 5 बटे 4। इसका मतलब जानते क्या हुआ, इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि 35 साल पहले तो थी आज की मतलब ये 35 साल पहले अगर पीटर की एज 5 यूनिट थी तो प्रीति की जो एज थी मेरे बच्चों 4 यूनिट थी। हमने x to y का रेशियो निकाला। अब अगर मेरे बच्चों हमसे ये भी निकल गया ना कि 35 साल पहले की एज का रेशियो क्या था तो भी कमाल की बात है। क्यों कमाल की बात है, क्योंकि पीटर और प्रीति की उम्र के बीच का डिफरेंस है ना वो आंख बंद करके कह दो कि हमेशा ही 5 साल होगा। अगर आज पीटर प्रीति की उम्र का 5 साल है तो आज से 35 साल पहले भी मेरे बच्चों की एज का रेशियो 5 डिफरेंस 5 होगा। तो यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट 1 यूनिट 5 साल बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 यूनिट 5 20 साल और ये था 25 साल। इसका मतलब मेरे बच्चों 35 साल पहले जो पीटर था ना वो 25 साल था। 35 साल पहले कितना होगा, 35 25 60 और ये 20 साल का तो 35 साल पहले तो कितना होगा 55 और 60 में 55 जोड़ेंगे 115 मेरा आंसर। एग्जाम में चीजों को आपको ऐसे करना है। देखिए दो चीजें हमें समझना क्या है, दो बातें ध्यान दें। हमें समझना कैसे उस पर ध्यान दिया। किसी भाई को दिक्कत नहीं, सेम इसी तर्ज पर इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके ऐसा होगा। इसलिए मेरा फर्ज है मैं आपको डिटेल भी कराऊं और शॉर्ट भी बताता हूं। आइए मेरे सवाल नंबर 14 पे दोबारा पिता पुत्र की वर्तमान आयु का युगल 52 साल है। फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है मेरे बच्चों वो है 52 साल। मोटी मोटी बात समझो, वो है मेरे बच्चों कितना 52 साल। अब कह रहा है आपसे 4 वर्ष बाद, कहता है आपसे 4 साल बाद यानी यहां से 4 साल बाद दोनों में 4 साल बाद मान लेते हैं इसकी उम्र x हो जाएगी इसकी उम्र y हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो कहता है 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। कहता है पुत्र की आयु पिता का 1/4 होगी, इसका मतलब पिता की आयु 4 यूनिट होगी, पुत्र की आयु 1 यूनिट होगी। आपने कहा ठीक है। ये कब होगी मेरे बच्चों 4 साल बाद। तो ये बताना मेरे दोस्त, फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी थी बिल्कुल, और दोनों का टोटल कितना 52 साल। अब 4 साल इसमें भी बढ़ गया मेरे बच्चे, 4 साल इसमें भी बढ़ गया तो 4 और 4 8 साल तो दोनों में कितना इंक्रीज हो गया 8 साल। ये समझने की बात है भैया। 4 साल पिता की उम्र बढ़ी, 4 साल बेटी की उम्र बढ़ी, तो टोटल में कितनी उम्र बढ़ी 8 साल बढ़ी। तो मेरे भाई 52 और 8 कितना हो गया 60 साल। यानी मैं ये कह सकता हूं किसी भाषा में कि आज इनकी एज का जो सम है वो 60 साल है। आज इनकी एज का सम 60 साल है। 60 को 4 में बांटना है 4 5 5 12 60 48 यानी 48 का है और ये 12 है। मैं 4 में बांट दिया 48 12 है। यानी आज की उम्र क्या होगी निकालना है 4 साल बाद 48 तो आज कितनी होगी 44 और ये 4 साल बाद 12 है तो आज कितनी होगी 8। अब हमसे पता क्या क्या रेशियो निकालना था तो अब से 10 साल बाद 10 साल बाद हो जाएगा 10 18 का और ये 10 साल बाद हो जाएगा 54 का। तो रेशियो निकालना 18 18 24 24। तो ये सारा गेम डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से देख रहे हैं, कितना अच्छे से सीखना चाह रहे हैं सवाल उस पे है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तभी तो कहता हूं हर सवाल में आपको वक्त देना पड़ेगा तब जाके आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 8 इयर्स अगो पूर्वी एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर। कहता है 8 साल पहले पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है, नहीं 8 साल पहले पूर्वी की जो एज है वो उनके 5 जो प्रेजेंट में उसके सन और डॉटर की एज है उसका मेरे बच्चों के बराबर थी। यानी सवाल में कह रहा है कि ये पूर्वी है मेरे बच्चों, ये उसकी डॉटर पहले लिख रहा हूं मैं, डॉटर और ये उसका सन। मैंने क्या करना है प्रेजेंट में मान लेंगे समझने के लिए उसके डॉटर की एज डी है और सन की एज एस है। तो कह रहा है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले मेरे बच्चों अगर 8 साल पहले की हम बात करें तो 8 साल पहले पूर्वी की जो एज थी वो आज की डॉटर और सन की एज के बराबर होगी, डॉटर और सन की एज के बराबर होगी। यानी 8 साल पहले पूर्वी की जो उम्र थी वो डी प्लस एस थी बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या होगी मेरे बच्चों 8 साल पहले कितनी थी तो 8 साल जोड़नी होगी तो अब एज होगी डॉटर प्लस सन प्लस 8। आपने बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों की रिलेशन के बीच में हो गया। अब कहानी को आगे देखते हैं। अब देखिए मेरे अब अगली लाइन में लिखा है कि 5 इयर्स हेंस 5 साल के बाद रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ डॉटर पहले डॉटर एंड हर सन दैट इज 7:6 कहता आज से 5 साल बाद यानी आज की उम्र कितनी है तो आज से अगर 5 साल बाद की बात करें दोनों में 5 साल जोड़ लें 5 साल की बात करें तो कहता हूं उनकी उम्र का अनुपात मेरे बच्चों 7:6 हो जाएगा। माफ कीजिए इस बात को समझिए पहले डॉटर की एज कहता 5 साल बाद की उम्र का अनुपात 7:6 हो जाएगा, डॉटर की 7x की होगी तो सन की लिखनी होगी 6x। यानी 5 साल बाद डॉटर 7x की तो आज कितनी होगी तो आप कहेंगे 7x - 5 बिल्कुल ठीक है। और सन 5 साल बाद 6x है तो आज सन कितने होगा 6x - 5। तो मेरे बच्चों हमने सन को भी 6x - x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, डॉटर को भी हमने x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं चाहता हूं पूरी को भी x की टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटर की लिखनी होगी 7x - 5, सन की लिखेंगे 6x - 5 और प्लस में 8 जोड़ेंगे तो 7 = 6 और 5 5 10 में 8 जोड़ा तो माइनस 8। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं भैया ये जो पूर्वी है आज पूर्वी की अगर हम एज की बात करें तो 13x - 2 13x - 2 यानी मोटी मोटी बात मेरे बच्चों ये रही क्या सन की एज 6x - 5 है, डॉटर की मेरे बच्चों 7x - 5 है और मेरे पूर्वी की जो एज है वो ये। अब अगली लाइन पे आते हैं। अब अगली लाइन में सवाल में कह रहा है यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है तो मेरे बच्चों ये एज पूर्वी की तो उसके हस्बैंड की एज क्या होगी तो आप कहेंगे उसके हस्बैंड की जो एज होगी वो 7 साल बड़ी होगी तो इसमें 7 साल जोड़ेंगे तो इसमें 7 साल जोड़ोगे तो 13x - 2 जमा 7 करोगे तो आंसर आएगा 13x + 5।
तो योगी मेरे प्यारे बच्चों उसके हस्बैंड की बिल्कुल ठीक है। तो कहता है 7 साल बाद उसके मतलब जो उसका हस्बैंड है वो पूर्वी से 7 साल बड़ा है और कहता है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसके बेटे की प्रेजेंट एज से 3 गुना है। उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 6x - 5 6x - 5 कहता है इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना के बराबर। तो देखो मेरे भाई 13x जमा 5 ये 18x माइनस 15 अब ये 18 लॉग बचेगा 5x और ये आएगा 20 तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 आई तो प्रॉपर्टी संख्या जो भी है 24 5 21 साल का यहाँ पर 27 5 23 साल का और पूरी की इसको 13 को बाउंड हो गया 50 साल यानी पूरी 50 साल की है 23 साल की सब 21 साल का तो चाहे बेटी की वर्तमान आयु 23 साल। देखिए मेरे सवाल में कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ 6% A B C D E and F working in the same company is A B C D E and F देखो बहुत होगा भाई A B C D E and F कहता है भैया कुल मिला के 6 लोग हैं कंपनी में काम करते हैं उनकी टोटल एज है 105 साल है कहता है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इयर्स व्हेन दे आर बोर्न कहता है जब उनका जन्म होता है तो 5 साल का समय क्या होता है तो मेरे सवाल में पूछा बताओ सबसे बड़ी उम्र क्या होगी मेरे एक बात अगर मैं a को सबसे छोटा मान लूं a को सबसे छोटा मान लूं ध्यान देना a को मान लीजिए x माना तो b x + 5 होगा ये x + 10 होगा ये x + 15 होगा ये x + 20 होगा और ये मेरे x + 25 होगा क्योंकि सभी की एज में 5 5 कर सकें आपने बिल्कुल ठीक है। अब हम कह रहे हैं सबको जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 तो 6 है बाकी जोड़ 5 10 15 20 30 40 50 75 तो 6x + 75 टोटल एज मेरे 105 तो 6x 75 हो जाएगा तो मेरे 30 x की वैल्यू 5 अगर x की वैल्यू 5 है तो सबसे बड़ा जो होगा वो 25 5 30 साल का होगा और सबसे छोटा होगा मेरे 5 साल का यही हम सबसे बड़ा सबसे छोटी उम्र का आंसर होगा 305 305 मेरे राइट आंसर। देखिए यार सवाल नंबर 19 में क्या है यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड विजय इज 2:3 4 इयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 3:5 कहता 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था मेरे प्यारे मैं प्रेजेंट एज की बात करूं प्रेजेंट एज की बात करूं तो वर्तमान आयु की बात करें तो दो लोग हैं अजय और विजय अजय और विजय इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे प्यारे 2:3 बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे डिटेल करना हो तो मान लेते हैं इसकी उम्र है 2x इसकी उम्र है 3x तो सवाल में ये कह रहा है कि 4 साल पहले तो 4 साल पहले कितने का 2x - 4 और ये 4 साल पहले कितने का 3x - 4 कहते 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था 4 साल पहले इनकी एज रेशियो 3:5 था रोज मल्टीप्लाई करोगे 5 को 10x - 5 20 3 को 3 से 9x - 3 12 9 बराबर x है 20 में बराबर 8 तो x की वैल्यू 8 मतलब a की प्रेजेंट एज 16 थी तो b की प्रेजेंट 16 थी 48 तो कह रहा है कि हैं सॉरी 8 की 24 मार्क चाहता हूं तो x की वैल्यू 8 तो दूसरा विजय की वर्तमान आयु बताइए मेरे आंसर होगा 20 कितने ऐसे भाई हैं जो ये बात समझ गए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं दूर तक नहीं अगर कोई दूर तक दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे तो अगली बात पे युद्ध आरंभ करते हैं इस पेपर में सवाल को कैसे किया जाए मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और यहाँ से मैं आपको एक नई और बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूँ इतनी नई और इतनी बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको सीख के देखिए यार सवाल में कह रहा है 4 साल पहले 4 साल पहले इनकी एज रेशियो 3:5 था कहते हैं 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था मेरे बच्चे एक बात बताना 4 साल पहले यानी अगर आज इनकी एज रेशियो 2 3 है तो 4 साल पहले 3:5 तो मेरे बच्चे जितना गैप यहाँ होगा अगर यहाँ 4 साल का गैप है यहाँ 4 साल का गैप तो 5 मिनट में यहाँ होना चाहिए लेकिन यूनिट वाइज गैप देखते हैं 2 से 3 में 1 मिनट का गैप है 3 से 5 में 2 मिनट का गैप है हमें यही बात यहाँ समझनी 2 से 3 सालों में समझने में क्या कि मेरे बच्चे यहाँ जो यूनिट में गैप है वही गैप यहाँ आएगा तो हम बात करेंगे हमें दोनों में 4 साल का गैप है। अब रेशियो में कभी भी सेम डिफरेंस लाना हो तो कैसे लाते हैं तो तरीका है क्या इन दोनों में डिफरेंस ले तो 2 3 का डिफरेंस 1 से भी इधर अब 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 2 से भी 2 से। अब आप ये देखिए कि अजय की पहले कितनी थी मतलब प्रेजेंट कितनी है 4 मिनट और 4 साल पहले कितनी थी 3 मिनट तो इस डिफरेंस कितना है 1 मिनट का विजय की आज की उम्र कितनी है 6 और 4 साल पहले कितनी थी 5 मिनट तो इस डिफरेंस कितना है 1 मिनट यानी जितना डिफरेंस यहाँ आ रहा है वही डिफरेंस यहाँ आ रहा है ये डिफरेंस ही तो 4 साल है यानी 1 यूनिट की तो मेरे 4 साल है ये 1 यूनिट की तो मेरे 4 साल है इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट 2 4 4 16 या 4 8 बताओ भाई तो आपने देखा प्रेजेंट 2 4 है और 1 मिनट 4 है तो 4 4 16 साल और विजय की प्रेजेंट 3 2 6 है और 1 मिनट 4 है तो 24 साल तो विजय की उम्र 24 साल है तो अजय की उम्र 16 साल मैं जानता हूं एक सवाल में आपको पता नहीं भाई एक सवाल बोले एक 10 सवाल लेंगे करिए मेरे देखिए इस सवाल को भी मैं समझाता हूं अगला सवाल क्या कह रहा है सुलेखा और अरुणिमा इन दोनों की आयु का अनुपात प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे बच्चों वो है 9:8 और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा तो सवाल में कह रहा है इनकी एज का इनकी आयु के बीच कितना अंतर है देखो मेरे बच्चों ये प्रेजेंट एज ये वाली कहानी 5 साल बाद की ये वाली कहानी 5 साल बाद की हम एक मोटी बात समझनी है वो ये कि भाई ये इसका मतलब ये प्रेजेंट एज 9 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगा डिफरेंस कितना है 1 मिनट ये 8 3 9 तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 1 मतलब 8 से 9 की डिफरेंस है 1 मिनट यानी यहाँ भी तो यूनिट वाइज एक का डिफरेंस है यहाँ भी यूनिट वाइज एक का डिफरेंस है जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना 5 साल तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल ये तो किस डिफरेंस आ गया तो भैया 9 मिनट 45 साल और 8 मिनट 40 साल सीधा हाथ करें लेकिन अगर मेरे बच्चों ये डिफरेंस सेट नहीं होता तो निकालिए 40 45 डिफरेंस अगर ये डिफरेंस नहीं आता नोट डिफरेंस 8 नोट डिफरेंस इसी में नहीं आता तो क्या करते तो फिर मेरे बच्चे एक ही इलाज है कि इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं और यहाँ बना देते हैं फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं यहाँ बना देते हैं उसके बाद आप देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस सेम आता है जैसे सवाल नंबर 21 देखिए मेरे सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु भैया सुधीर और आशीष की जो प्रेजेंट एज है कहता है वो है 5:7 वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7 कहता है 12 वर्ष पहले यानी यहाँ से 12 साल पहले तो ये भी 12 साल पहले कहता है इनकी एज का रेशियो जो था वो 1:2 था। अब मेरे बच्चों इसका मतलब ये होना कि आज 5 से 12 साल पहले का डिफरेंस है 4 मिनट लेकिन 7 और 2 डिफरेंस है 5 मिनट डिफरेंस नहीं है तो जब भी डिफरेंस नहीं आए तो आप मतलब एक ही तरह बैठाने का इन दोनों में डिफरेंस लेना एक और दो का कितना है एक से इधर भी बना दो दूसरा इन दोनों में डिफरेंस 5 7 डिफरेंस तो 2 से इधर भी बना तो मेरे 5 7 डिफरेंस तो 2 से इधर भी बना 2 से इधर तो यहाँ 5 5 2 डिफरेंस 3 मिनट यहाँ 7 2 2 4 7 में से 4 डिफरेंस मेरे 3 मिनट 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल तो 1 मिनट की वैल्यू 4 साल 1 मिनट की वैल्यू 4 साल तो सवाल में कह रहा है 5 साल बाद अब से 5 वर्ष बाद सुधीर क्या होगी सबसे पहले हमारा ये आज वाली निकालते हैं तो 1 मिनट 4 है तो 5 मिनट क्या होगा 5 20 तो आज सुधीर की उम्र है 20 साल वो कह रहा है भैया आज से 5 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी तो 20 से 5 मिनट आज से 5 साल बाद सुधीर की उम्र होगी 25 साल 25 ईयर्स ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर हां जी अगर पूछता कि भाई बताओ इसकी 80 की उम्र बताओ 7 में 28 साल लेते हां जी लेकिन उसने पूछा कि सुधीर की उम्र आज से 5 साल बाद क्या होगी बात तो हुई 20 5 साल बाद 5 25 साल कहता राम प्रेजेंट इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट कहता राम की जो प्रेजेंट है वो उसके बेटे से 5 गुनी 4 गुनी यानी मेरे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सवाल में कह रहा है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र 4 गुना पुत्र की उम्र 1 है मेरे राम की उम्र 4 बहुत आगे कहता 5 साल बाद आज से 5 साल बाद यानी यहाँ पे 5 साल यहाँ पे 5 साल बाद उस समय राम अपने पुत्र की आयु 3 गुना होगी पुत्र की उम्र 1 होगी राम की उम्र पुत्र की आयु 3 गुना होगा तो कहता है कि भैया बताइए कहानी क्या होगी तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है तो मेरे देखिए यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस 4 मिनट एक में सेट नहीं है तो कहते हैं बताइए बेटे 4 और 1 का डिफरेंस कितना है 3 से डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2 से अब देखो 8 था यहाँ 9 डिफरेंस कितना है 1 मिनट यहाँ 2 तो यहाँ 3 डिफरेंस कितना है 1 मिनट और ये 1 यूनिट की मेरे 5 साल को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ 4 8 तो 1 मिनट 5 तो 8 मिनट 40 साल और ये 2 था 1 मिनट 5 तो 2 मिनट 10 साल
उसकी बेटे की उम्र 10 है तो राम की उम्र 40। यही सवाल पूछा कि इनकी परसेंटेज बताइए, आंसर होगा 4:1 मतलब 40:10। पहले रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का दोगुना। कहता रमन की उम्र उसकी डॉटर की 30 डबल है। ये आ गया मेरे बेटे उनकी परसेंटेज का रेशियो, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करें, कहता है 10 साल पहले रमन की उम्र श्रुति की उम्र का 3 गुना थी। 10 साल पहले यानी आज से 10 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों जगह 10 साल का गैप है, तो कहता 3 गुना यानी 3:1 का रेशियो। तो कहते हैं कि वर्तमान आयु बताइए क्या, मेरे बेटे देखिए डिफरेंस मारा है, दोनों 3 1 में नहीं आ रहा, तो 3 और 1 का डिफरेंस दो। 2 1 का डिफरेंस 1 से गुणा करने का फायदा नहीं, तो 2 4 में से 3 1 मिनट और 2 में से 1 मिनट है, दोनों जगह सेम है और एक्चुअली दोनों जगह 10 साल, ये है 10 साल, तो 1 मिनट में मेरे बेटे 10 साल, तो 2 4 मिनट होगा 40 साल और 2 मिनट होगा मेरे बेटे 20 साल, यानी उसकी डॉटर आज है 20 साल की। तो कहता है उसकी डॉटर की रमन की उम्र श्रुति की उम्र श्रुति की उम्र क्या थी, यानी उसकी डॉटर की एज कितनी मेरे 20 साल। हमें धीरे 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 उस रेशियो को सेट करना सीखना है, कम ज्यादा को। देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे मेरी बात को। सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 3:1। कहता है राम और श्याम का 5 साल पहले जो एज रेशियो था, यानी ये अगर प्रेजेंट एज में मेरे बेटे तो 5 साल पुरानी बात हो रही है, कहता है 5 साल पहले एज रेशियो 3:1 था, बहुत बढ़िया जी। अब कह रहे हैं देन रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 5 years, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट से 5 साल बाद, कहता है 5 साल बाद इनकी एज रेशियो 2:1 हो रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रेजेंट एज यहाँ है तो आज से 5 साल पहले ही था और आज के 5 साल बाद ही होगा, तो कहता हूं कि वर्तमान आयु होगा, कैसे निकालेंगे बच्चे। देखिए 3 और 1 का डिफरेंस, तो दूसरे यहाँ पे भी बना, दूसरे 2 1 का डिफरेंस 1 से गुणा करने का फायदा नहीं, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 तो गैप कितना है 1 मिनट, यहाँ 1 और यहाँ 2 गैप कितना है 1 मिनट, जबकि एक्चुअल में जो गैप है वो 1 मिनट नहीं है, 5 साल तो ये और 5 साल ये, 5 और 5 10 साल का गैप है, तो 1 मिनट 10 साल। तो अगर पूछे 5 साल पहले कितनी उम्र थी तो 30, 1 मिनट 10 तो 3 मिनट 30 तो 1 मिनट 10। लेकिन सवाल में पूछा कि उनकी प्रेजेंट एज बताओ, तो 5 साल पहले राम की उम्र 30 थी, आज कितनी होगी 35, और उसके बेटे की उम्र 5 साल पहले 10 थी, आज कितनी होगी, तो कहें दोनों की एज का जोड़ दो, 35 और 50 साल, तो इनकी वर्तमान आयु होगा 50 साल। करिए 8 वर्ष पहले एमबी और बन्नी की आयु का अनुपात 9:10 था, तो ये मेरे बेटे प्रेजेंट एज, तो कहता है 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो मेरे बेटे 9:10 था, बहुत बढ़िया। और कहता है अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद मेरे बेटे कहते हैं कि एज का रेशियो होगा 12:13 होगा। पहले डिफरेंस देखो क्या पता कितने सेट आ जाए, तो आप कहेंगे 9 3 12 10 3 13, तो सब 3 मिनट का गैप आ रहा है, तो मजा ही आ गया, सिंक करने की जरूरत नहीं है, सिम आ गया। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ गैप है सब 8 साल का गैप है यहाँ और 4 साल का यहाँ, तो 8 और 4 कितना होगा 12 साल, तो 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को, तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे बेटे 4 साल, तो 9 चौक 36, यानी इसकी उम्र 36 थी तो इसकी 10 40 थी, कब थी 8 साल पहले। अब कह रहा है यदि उसकी आयु अभी से 6 वर्ष 40 की आयु क्या होगी, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, ए की एज आज से 8 साल पहले 36 थी तो कितनी होगी, सर 36 में 8 जोड़ तो 40 साल होगी। और कह रहा है एक आदमी है सी, उसकी एज बताओ कितनी होगी, अगर उसकी एज ए से यानी अम्बी से 6 साल बड़ी, तो अम्बी की एज मेरे बेटे 44 में 6 जोड़ इसकी एज 50 साल, तो ऑप्शन ए जो है मेरे बेटे 50 साल का है ना। मेरे भाई सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी है चार्ल्स, उसकी उम्र अम्बी से 6 वर्ष अधिक है, व्हाट इज द एज ऑफ चार्ल्स, एज इज 6 मोर देन दैट ऑफ एम्बी, तो एम्बी की 40 से 6 जोड़ेंगे 50 साल आंसर होगा। देखिए मेरे बाबू, कहता है रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना, रहीम उसकी पुत्री सविता से 5 गुना 5:1 है, ये है मेरे बेटे उनकी परसेंटेज, बहुत बढ़िया। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी, कहता है 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता की 3 गुना होगी 3:1, गैप सेम नहीं, करो बाबू कैसे करें, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 5 और 1 का डिफरेंस 4, अब शायद समझ पाएंगे 5 दूनी 10 और अब से 7 साल बाद नहीं, तो 5 दूनी 10 और 4 की बार डिफरेंस है 2 मिनट, 2 4 का डिफरेंस 2 मिनट, जबकि एक्चुअल में 2 मिनट नहीं 7 साल रिप्रेजेंट करता है, 1 मिनट की वैल्यू आएगी 7 बटे 2, तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे बेटे 7 बटे 2 साल। तो कहता है रहीम की वर्तमान आयु क्या थी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी सवाल में पूछा, तो रहीम की वर्तमान आयु होगी वो है 5 दूनी 10 10 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू 7 बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो 5 10 5 7 35, तो रहीम की वर्तमान आयु मेरे बेटे 35 साल की, कितनी होगी मेरे बेटे 35 साल, रहीम की वर्तमान आयु 35 साल की, रहीम की वर्तमान आयु 35 साल। आप सवाल पढ़िए तब तक। आइए मेरे बच्चे सिर्फ यहाँ तक पढ़िए, इतनी बात, बाकी चीज बाद में, जिस पे फोकस करने को कह रहा हूँ उतनी बात पे बात करें। सवाल में कह रहा है आज उनकी एज रेशियो 4 3 है, 4 साल बाद ये रेशियो 9 7, तो आप ये बताओ प्रेजेंट एज नहीं, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो क्या करें 9 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1 जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 9 1 मिनट का डिफरेंस 3 दूनी 4 7 1 मिनट का डिफरेंस, जबकि एक्चुअल में 1 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल। आपने कहा ओके रिपोर्ट, अगर 1 मिनट 4 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 4 दूनी 8 और 1 मिनट 4 साल तो 8 मिनट 32 साल, यहाँ 3 दूनी 6, तो 1 मिनट में 4 साल तो 6 मिनट 24 साल, तो मेरे जो हस्बैंड की जो एज है वो 32 साल है, तो उसकी वाइफ की एज 24 साल। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ये उनकी आज की उम्र, और कह रहा है शादी के समय उनकी एज का अनुपात था 5:3, तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई, पहले आप इतनी चीज पाइए उसके बाद की कहानी बाद में, अभी आप एटलीस्ट पोजीशन पे आ जाइए कि एग्जैक्ट उम्र आज के टाइम में 32 और 24 साल, अगर आप इतनी बात समझ गए तो लड़ाई लेंगे फिर थोड़ी, मतलब इनकी एग्जैक्ट उम्र 32 और 24 साल, ये 32 साल का है और ये 24 साल की है, बहुत बढ़िया। कहता है जब इनकी शादी हुई थी उस समय उनकी उम्र का अनुपात 5:3 था, तो कहता है ये बताओ इनकी शादी कब हुई थी, यानी शादी कितने साल पहले हुई थी, तो ऑप्शन से चलिए मान लीजिए 10 साल पहले हुई, तो 10 साल पहले रेशियो होगा 42 और ये होगा तो क्या कट के 5:3 आएगा, नहीं आएगा, गलत है। 25 साल तो ले नहीं सकते क्योंकि है ही 24 25 साल पहले हो नहीं सकता, इसलिए काटना। अब आ जाओ 12 घटाएंगे 20 हो जाएगा और ये 12 घटाएंगे 12 रेशियो निकालेंगे 4 20 4 12 आंसर आएगा 5:3, इसका मतलब मेरे जो आज से 12 साल पहले इनका विवाह हुआ था, 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। देखिए सवाल में कह रहा मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, भैया कंपैरिजन हो रहा है मदर और डॉटर में, और ये है मेरे जो प्रेजेंट एज, तो सवाल में कह रहा आज से 7 साल पहले I was 7 times as old as you, कहता डॉक्टर से इसकी एज का जो रेशियो था मेरे जो 7:1 का, यू बोलते हैं आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, और कहता है कि 3 साल बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, और मेरे ध्यान दीजिएगा भैया 7 3 4 नहीं आ रहा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 यहाँ से करेंगे, 7 और 1 का डिफरेंस 6 यहाँ से करेंगे। अब देखिए बाबू 7 14 और 6 18 डिफरेंस है 4 मिनट, यहाँ 2 6 डिफरेंस भी है 4 मिनट, तो डिफरेंस कितना है 7 और 3 10 साल, तो 4 मिनट है 10 साल, तो 1 मिनट की वैल्यू 5/2 साल, 10 बटे 4 करेंगे 5/2 साल, तो मैं कहूंगा इसकी मदर की एज कितनी थी तो 7 14 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू 5/2, तो यह 35 साल, उसकी मदर की एज 35 साल थी और इसकी एज 1/2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए 5/2 2 से काटोगे तो 5, तो मेरे जो 7 साल पहले 35 की तो कितनी होगी 35 में 7 42 और ये 7 साल पहले 5 की थी तो 7 5 कितनी होगी 12, तो आंसर होगा 42 यानी ऑप्शन बी मेरे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे कह रहा है 10 years ago father was this time that much of his son, 3 गुनी 4 7 बटे 2 गुना था अपने बेटे का, यानी बेटे की उम्र 2 थी तो फादर की उम्र 7 थी, कब थी भाई 10 साल पहले, और कह रहा है 10 years from now अब से 10 साल बाद कहता है 4 गुना 9 के 4 गुना हो जाएगा, यानी बेटे की 4 होगी तो बापू की 9 होगी। आइए मेरे अब क्या कहते हैं 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, आई डिफरेंस है 7 में 2 9 2 में 2 4 2, तो डिफरेंस दोनों ही केस में 2 यूनिट आ रहा है, तो
10 और 10 20 साल, तो 2 यूनिट है मेरे पेरेंट्स 20 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पेरेंट्स 10 साल, 1 यूनिट 10 साल। अब कह रहा है वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र की आयु का योग है, तो 1 यूनिट 10 साल में मेरे पेरेंट्स तो 7 यूनिट 70 साल होगा, 2 यूनिट 20 साल, 10 साल पहले 70 था तो कितने का होगा 60 का, ये 10 साल पहले 20 करता तो कितने का होगा 10 का। देखना भाई कहां गड़बड़ी करी है, कह रहा 10 साल पहले फादर इज वर्थ 3 to 1/2 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एंड 10 ईयर फ्रॉम नाउ 3 40 7 रुपए दो और अब हो गया 7 मिनट 9 4 तो 2 7 2 ठीक है, ये कहां गलत कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा सॉरी माफ करना भाई 10 साल पहले 70 था ना तो 10 जोड़ेंगे 80 का होगा, ये 10 साल पहले 20 था तो 10 जोड़ेंगे 30 होगा, माफ करिए, तो प्रेजेंट एज 80 110 यानी प्रेजेंट में मेरे पेरेंट्स की उम्र का जो जोड़ है वो 110 साल, प्रेजेंट में इनकी उम्र का जोड़ 110 साल। चलिए मेरे पेरेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू आप सभी को, आज एज मैंने पूरी तरह खत्म कर दी, थैंक यू।